हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। आज हम लोग यूपी पीसीएस पेपर 5 की चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा है। लास्ट तक हम लोग लैंड रिफॉर्म्स देखे थे और आज हम लोग एनजीओ की बात करेंगे। क्या है टॉपिक हमारा? एनजीओज इन यूपी, इश्यूज, कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट। तो इन तीनों चीज़ को देखते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ क्या है? उससे पहले आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल ही न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, प्लस स्पेशली पेपर 5 एंड 6 इनका बहुत अच्छा से आपका प्रिपरेशन हो सकता है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो क्लासेस तो आप ले ही रहे हैं, प्लस आप बुकलेट पढ़िए एंड टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके एग्जाम के पहले। तो चलिए देखते हैं कि एनजीओ क्या है। एनजीओ क्या है? एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होगी? ये ना तो गवर्नमेंट की एजेंसी है और ना तो इनका मोटिव बिजनेस ओरिएंटेशन है या प्रॉफिट बेस्ड नहीं है। ये एनजीओ बना कौन सकते हैं? ये एनजीओ कोई भी बना सकता है, प्राइवेट बॉडी बना सकती है, आप हम चार लोग जिनका लाइक माइंडेड है मिलके बना सकते हैं, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल बना सकता है। फिर ये काम क्या करेगी? ये काम वेरिड स्तर पे करती हैं। जैसे कुछ इन्वायरमेंटल बेस्ड होगा, कुछ ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड होगा, कुछ डेवलपमेंटल इशू पे होगा, अलग अलग इशू पे। कुछ फेमस एनजीओ के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। देन रेड क्रॉस। रेड क्रॉस रेड क्रॉस आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क में काम देता है, डिजास्टर में बहुत ज़्यादा वर्क करता है रेड क्रॉस। इवन आप ब्लड बैंक्स देखे होंगे रेड क्रॉस के। देन यूनिसेफ। यूनिसेफ किस लिए? यूनिसेफ चिल्ड्रेन के नीड के लिए है, उनके एजुकेशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। तो ऐसे आप देख रहे हो कि कैसे डिफरेंट सेक्टर में एनजीओ वर्क करती है। ठीक है, चलो ठीक है, आपने देखा एनजीओ क्या है। फिर हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनजीओ। जल्दी जल्दी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हमने अभी देखा है कि उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, आपको सोशल वर्क करना था मोटिव। देन इंडिपेंडेंस ऑन पब्लिक सर्विस। अभी क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये इनको ऑटोनॉमी है, खुद से काम कर सकती है। सरकार बहुत ज़्यादा इन पे बस रेगुलेट करती है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता। फिर फोकस ऑन पब्लिक वर्क रहता है इनका। अब स्टाफ कैसे रहेंगे? वॉलेंट्री रहेंगे। आप खुद से एनजीओ में जुड़ते हैं कि चलो हम कुछ अच्छा वर्क कर देते हैं। और कैसे स्टाफ रहेंगे? कुछ प्रोफेशनल रहेंगे। मान लीजिए कि रेड क्रॉस में है तो ऑब्वियसली डॉक्टर रहेंगे ब्लड लेने के लिए। ठीक है, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस फैलाते हैं ये एनजीओ। किसी बारे में आपको अवेयर करते हैं। मान लीजिए HIV बेस्ड एनजीओ तो वो क्या करेगी? आपको जागरूकता फैलाएगी कि नहीं, HIV ऐसे नहीं फैलता है, देयर इज अ सर्टेन वे जिससे HIV फैलता है। देन फंडिंग सोर्सेस। फंडिंग सोर्सेज कैसे हो सकता है? डोनेशन मिल सकता है, ग्रांट मिल सकता है, इवन गवर्नमेंट भी फंड देती है इनको। ठीक है, देन कुछ लोग कहीं के कुछ एनजीओ मेंबरशिप फी भी लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे वे हो सकते हैं फंडिंग के। चलिए, ये हम कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। लेकिन अब हम कुछ एनजीओ को देखते हैं जो हमारे यूपी में वर्क कर रही है, तभी तो हम समझेंगे कि आखिर एनजीओ यूपी में क्या कर रही है, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है और क्या उसके इम्पैक्ट है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल हैं, पर ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल है। आप कुछ और भी एनजीओ के एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ यहाँ पर कुछ जो फेमस है उनको लिया गया है, जैसे दृष्टि फाउंडेशन। दृष्टि फाउंडेशन जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए हेल्प करती है, उनको स्किल डेवलपमेंट करती है। ठीक है, ताकि वो लाइवलीहुड ले सके। तो ये नाम से ही पता चलता है दृष्टि।
रिलेटेड टू आई, देखने की क्षमता, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। देन सार्थक फाउंडेशन, ये क्या करती है, ये एजुकेशन एंड लिटरेसी से रिलेटेड है। तो ये किनको एजुकेशन और लिटरेसी की बात करती है, ये स्पेशली अर्बन माइग्रेंट स्लम एरिया में जाती है और वहाँ पे ये एजुकेशन और लिटरेसी के उनको इम्पार्ट करके चाहती है, उनको स्किल सिखाकर उनका पॉवर्टी एलिवेशन हो सके। ठीक है। देन हिंदुस्तान लैटिक्स एंड फैमिली प्लानिंग ट्रस्ट, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। ये देखिए, ये HIV पे इनका बहुत ज़्यादा वर्क है, HIV अवेयरनेस पे। देन गोरिया फाउंडेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट NGO है। ये आप देखिए, ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इनके अगेंस्ट है, सेक्स ट्रैफिकिंग इशू को उठाती है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के NGO डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही है। जन विकास समिति एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ज्योति बाल विकास संस्था अगेन एजुकेशन से रिलेटेड। अब एक ही सेक्टर में भी लोग डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हर्तिका ट्रस्ट मिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये बुंदेलखंड रीजन में काम करती है। ये बेसिकली क्या करता है, ये वाटर स्कार्स रीजन को में वर्क करता है, वाटर स्कार्स रीजन। इसका काम क्या है कि भाई एफॉरेस्टेशन करे या फिर जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उन सब चीज़ों पे इसका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है। अधिकार ट्रस्ट फाउंडेशन, तो ऐसे आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे NGO है। लक्ष्यम का एग्जांपल दे सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। तो आप डिफरेंट NGO का एग्जांपल याद रखेंगे क्योंकि आपको कोट करना है इन एग्जांपल्स को। ठीक है। जैसे कि मान लो आप देखते हैं कि NGO का कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो आप एग्जांपल दे सकते हो। मान लीजिए कि सार्थक फाउंडेशन का एग्जांपल दे दिए, तो इसीलिए आपको एग्जांपल याद रखना है। रीजन वाइज भी दिखा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हर्तिका ट्रस्ट फाउंडेशन बुंदेलखंड में है। देन गोरिया, आई थिंक इट इज़ इन कानपुर, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो रीजन वाइज भी आप इनको दिखा सकते हो। चलिए, अब ये कुछ और NGO के एग्जाम्पल हैं। अब ये अलग से क्यों लिए हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि एक NGO ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे वर्क करती है। हो सकता है कोई एक ही चीज़ पे वर्क करे, लेकिन ये भी है कि एक NGO वेरिड फील्ड पे भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल उड़ान, उड़ान क्या करता है, रूरल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी एलिवेशन। देखिए कितने ज़्यादा फील्ड्स पे काम करता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, सम्मुख उत्थान सेवा समिति, ये क्या करती है, ये देखिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, डिफरेंट सेक्टर पे काम करती है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए साथी, साथी क्या करता है, वुमेन राइट, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, इन सभी पे काम करता है। तो आप देखिए कि कैसे एक NGO भी डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क कर सकता है। उससे पहले हमने देखा था कि डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट NGOs। ठीक है। तो ऐसे आप स्पेसिफिकली जो यूपी बेस्ड NGO है उनको देख लिए, पर ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल NGOs जो हर जगह नाम है वो भी, क्योंकि NGOs इन यूपी है, इनका मतलब जो काम कर रही है। अगर इंटरनेशनल बॉडी है तो भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, जो हमने देखा था। कुछ नेशनल लेवल NGOs हैं जैसे प्रथम, क्राई, इन सब का भी आप नाम लिख सकते हो। लेकिन यूपी स्पेसिफिक जो हमने नाम पढ़ा है उसको लिखोगे तो एक इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये यूपी स्पेसिफिक पेपर है। ओके, चलिए अब देखते हैं रोल। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि कैसे डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट NGO रोल प्ले करता है। सेम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए तो रोल एक तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, अब इसमें क्या करेगी, इसमें मान लीजिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है। देन जहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रहा है वहाँ पे
ये जाते हैं स्लम्स में, ट्यूशन्स देते हैं। ये सब क्या है, ये सब इनका काम हो गया। और क्या, इनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सिखा रहे हैं, इससे क्या होगा, ये अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। हेल्थ केयर सैनिटेशन में क्या करना है इनको, सबसे पहले हेल्थ केयर अवेयरनेस, अवेयरनेस कैंप, ठीक है। फिर क्या है, फिर आप कुछ हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्टिंग्स, देन कुछ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद, ठीक है। हेल्थ केयर कैंप लगा सकते हैं, ओके। देन आप देखेंगे आंखों का ऑपरेशन वगैरह बहुत सारी एनजीओ कराती हैं, या तो फ्री में या तो लो कॉस्ट पे, स्पेशली मोतियाबिंद का, ठीक है। देन देर इज ऑल्सो थिंग सम एनजीओ वर्क अबाउट सम पर्टिकुलर डिजीजेस, जैसे कि हमने देखा था HIV के लिए, TB के लिए, इन सब के लिए स्पेशली एनजीओ काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे एग्जांपल आप डाल देंगे, जैसे हिंदुस्तान लैटिक्स एंड फैमिली प्लानिंग फाउंडेशन जो है, उसका एग्जांपल HIV में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अगर यूपी बेस्ड एग्जांपल डालेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। अब लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन, इसमें क्या करेगा, इसमें एक तो आपको स्किल डेवलपमेंट सिखा सकते हैं, और क्या करेगा, और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंकरेज करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखिए, आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द एनजीओज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। अब ये कैसे करना चाहते हैं, एक तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकते हैं ताकि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे, उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। देन वुमेन एम्पावरमेंट आपका हो गया। यहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे आप देखते हैं कि सिलाई बुनाई सिखा रही हैं, वहाँ पे उनके वर्क्स पे अर्निंग भी हो रही है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया और उससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनका हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब यहाँ पे आप देखिए तुरंत एग्जांपल हर्तिका फाउंडेशन का आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ लैंड कर सकते हैं, देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में आप डाल सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में ये लोग वर्क करते हैं। देन अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। आप देखोगे वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन, जैसे बूंद.org देखिएगा आप, वो कैंपेन चलाते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। देन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट सी एनजीओज एंड रूरल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जैसे क्लीन वाटर, ठीक है, देन एक्सेस टू टॉयलेट्स, देन यू विल सी एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ कहाँ है, रूरल डेवलपमेंट में आता है। तो इन सब वर्क को कैरी आउट करते हैं एनजीओ। डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर रिलीफ में आप देखते हो रेड क्रॉस कैसे सबसे पहले जाता है, एंड डिजास्टर रिलीफ में इट हेल्प्स। देन नेक्स्ट क्या है, वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन, यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ क्राई, ठीक है। ये कैसे चाइल्ड केयर के बारे में प्रोटेक्ट करता है। देन स्ट्रीट चिल्ड्रंस को अवेयर कराने, ऑर्फेंस को देखना, ये सब क्या है, ये सब चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट ह्यूमन राइट एंड एडवोकेसी। अब ह्यूमन राइट एंड एडवोकेसी में आप इसमें बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे कि ये लोग क्या करेंगे, सोशल जस्टिस के बारे में देखेंगे, देन लेबर इश्यूज को देखेंगे, देन यू विल से दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी एनजीओ देखते हैं। अब देखिए जितने भी एनजीओज का हमने रोल पढ़ा अलग अलग फील्ड्स में, इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो। कैसे, जैसे एनजीओज हैं, एक तो आप एग्जाम्पल दोगे इन हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है।
प्लस अभी दूसरे तरीके से आप कैसे इसको कर सकते हैं, ये किस तरह काम करता है, ये देखो गैप फिलिंग का काम करता है। कैसे? जहाँ पर स्टेट नहीं है वहाँ पर ये एनजीओज वर्क करते हैं। गांव में जाके काम किए तो क्या हुआ कि गैप फिलिंग का काम किया, देन क्या हुआ, ये एडवोकेसी करता है, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। हमने देखा कि कैसे स्लम में जाके कैसे डिफरेंट डिजीज़ के बारे में ये बता रहे हैं। देन और क्या करता है, प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करता है, सरकार पे प्रेशर बनाता है कि आप ऐसे लाए, जैसे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एनजीओ वर्क कर रहे हैं तो वो सरकार पे प्रेशर बनाएंगे कि आप चाइल्ड लेबर के लिए अगेंस्ट एक्ट लाए। जैसे मान लीजिए कोई करप्शन के लिए वर्क कर रहा है, एडीआर वगैरह, तो वो क्या बोलेंगे, सरकार को बोलेंगे कि आप एंटी करप्शन एक्ट लाइए जो कि करप्शन के अगेंस्ट हो। ठीक है, देन इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एनेबलर। एनेबलर कैसे कि इट नॉट ओनली इट वर्क्स बट इट वर्क्स फॉर अदर। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे मिलाप.org, कीटो, इन सब का ऐड आता है। ये क्या बोलते हैं कि आप डोनेट कीजिए, किसके लिए, किसी थर्ड आदमी के लिए, किसी थर्ड एनजीओ के लिए जो कि सोशल वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट अ ट्री, ये क्या है, ये बोल रहा है ठीक है आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं, मैं पेड़ लगाता हूँ, आपको हमें फंडिंग दीजिए, आपके नाम पे एक पेड़ लगाते हैं। व्हाट इज दिस, दिस एक्ट एज एनेबलर एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल डालना चाहते हैं आप उधर एग्जांपल डाल सकते हैं। इट वर्क्स एज एनेबलर, इट प्रोवाइड्स यू एन एवेन्यू कि आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सेक्टर वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यू हैव टू गिव एग्जांपल्स, तभी आपकी बात में वजन आएगी। नेक्स्ट क्या है, तो हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया, अब हम देखते हैं इश्यूज। इश्यूज क्या है, सबसे पहले फंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का। अब इनको क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बहुत सारे एनजीओ हैं। अभी हमने देखा कि मिलाप.org पे डिफरेंट एनजीओ फंडिंग मांग रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको फंडिंग की नीड है। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अब कुछ एनजीओ हैं जो कि इम्प्लांट्स के लिए काम करते हैं, जिन व्यक्तियों के हाथ पैर में परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है उनको इम्प्लांट्स लगाते हैं। तो इम्प्लांट्स अब इतना सस्ता नहीं है, तो वाई दे नीड फंडिंग ताकि उनका अच्छा काम कंटिन्यू हो सके। ठीक है, चलिए देन लिमिटेड रीच। लिमिटेड रीच, अब देखिएगा कि हमने बहुत सारे एनजीओ देखे जो कि अर्बन स्लम में पहुंच गए, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी एनजीओ की कमी है, तो इनका रिच कम है। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस के बारे में तो कहीं बोले कहीं भी आ जाते हैं। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, एनजीओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे एनजीओज हैं लेकिन अभी भी जो पुअर पीपल हैं उनको नहीं पता चल पाता है कि कौन सा सही एनजीओ है। इनफैक्ट उनको बहुत टाइम ठगा जाता है, तो ये एक इशू है, अवेयर नहीं है लोग। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, हमने देखा कि कैसे एक ही सेक्टर में बहुत सारे एनजीओ वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो बहुत सारे एनजीओ हैं, पॉवर्टी एलिवेशन तो अनगिनत एनजीओ। बट क्या ये एनजीओ एक साथ काम कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उनको कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन की ज़रूरत है ताकि एक अच्छा एफर्ट आ सकते हैं। आप देखोगे नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन और भी बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि गंगा क्लीनिंग, रिवर क्लीनिंग में काम करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक एनजीओ एक संडे आए, कुछ साफ किए और चले गए। लेकिन अगर मान लो कि 10 एनजीओ हैं जो कि एक एरिया में जो कि वाटर की सफाई के लिए काम करते हैं, तो क्या हो सकता है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगा सकते हैं कि हम इस संडे को आए, अगले संडे को बी आएगा एंड नेक्स्ट संडे को सी आएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर ये कंटिन्यूअस मान लो कि 3 महीने ये काम आया हो गया, तो क्या होगा कि वो पॉन्ड, वो रिवर क्लीन होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, कल्चरल सेंसिटिविटी। अब ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एनजीओज वर वर्किंग इन ट्राइबल एरियाज। यहाँ देखा गया था कि उनके कल्चर को बिना समझे हुए, आप उनके नीड्स को बिना समझे हुए एनजीओ वर्क करें। नो डाउट एनजीओ हैज अ राइट मोटिव, आप उनको टॉर्च दे रहे हैं, आप उनको रेडियो दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको रेडियो की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि रेडियो पे क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में नहीं है, दे विल नॉट लिसन। ठीक है, तो उनको वो प्रोवाइड कीजिए जो उनकी नीड है, उनको नीड को समझिए। और भी ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहा है कि उनको समझा जा रहा है कि उनके कल्चर गलत है, उनको आप नए अपने कल्चर सिखा रहे हैं, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ। तो ये देखिए कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है एनजीओ का। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे? आप देख रहे होंगे बहुत सारे एनजीओ फंड मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। अब ये कैसे? अब इसके कारण आप देख रहे हैं कि एनजीओ जो है फॉरेन फंड या ब्लैक मनी को हेर फेर करते हैं। इसके कारण आप देखेंगे बहुत सारे एनजीओ बैन हो रहा है। इनफैक्ट यूपी में आप देखोगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट जो है एनजीओ बैन हो रहे हैं। इनफैक्ट यूपी स्टेट में सबसे ज़्यादा एनजीओ वर्क करते हैं। आप एक डेटा लिख सकते हो कि 24,985 एनजीओ जो है वो यूपी में काम कर रहे हैं। इट इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा 24,985 एनजीओ वर्क कर रहे हैं। ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? अभी मान लो कि आप एक एनजीओ चला रहे हैं जहां आप डिजिटल स्किल देना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल का नीड आपको पता है कि डिजिटल स्किल है, पर आप रूरल एरिया में काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरनेट ही नहीं है। चलो आप लैपटॉप लेके जा सकते हो, बट इंटरनेट अगर नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आप उनको डिजिटल स्किल नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एनजीओ को करना क्या चाहिए? एनजीओ को कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। देन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन होना चाहिए इनका। ठीक है, इवोल्यूशन कि कैसे एनजीओ का कर रहा है। रेगुलेशन होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ताकि इन फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हो सके। अच्छे एनजीओ को अवार्ड होना चाहिए, एंड जो एनजीओ खराब है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इनके ओनर्स पे केस होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए, ओवरऑल एनजीओ को भी आप समझ लिए हैं। आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर 5 और 6 के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी के लिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।